भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत सी वादियों से। तो दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और ब्लॉग की शुरुआत भी लगभग हो ही गई है। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ माँ पापा लोगों की गौशाला। हाँ, माँ पापा लोगों की हुई, ये मेरी नहीं हुई, क्योंकि मेरा जो भी है मेरे ससुराल में ही है। अब सिर्फ ये मतलब जितनी भी यहाँ की चीज़ें होंगी ये मायके वालों की होती हैं, तो इसलिए मैं अपना इन सब चीज़ों को नहीं कहती हूँ। तो घर से देखिए, मतलब गौशाला इतनी दूरी पे है। घर ये रहा हम लोगों का, मतलब मायके का घर जो है, और ये रही हमारी गौशाला जो कि इतना नज़दीक है, मतलब घर से काफ़ी नज़दीक है ये वाली गौशाला। लेकिन आजकल जो है मम्मी लोगों की गाय भैंस जो है वो दूसरी दूर वाली गौशाला में है, क्योंकि उस साइड हमारे खेत बहुत ज़्यादा हैं। तो एक गौशाला वहाँ भी बनी हुई है माँ लोगों की। तो पहले ज़माने में पता क्या होता था, जहाँ ज़्यादा खेत होते थे तो वहाँ भी गौशाला बना दी जाती थी, ताकि उस साइड का मतलब बरसात के टाइम पे घास वगैरह लाने के लिए बहुत मुश्किल होती थी। तो इसलिए गौशाला जो है नज़दीकी बनाई जाती थी। तो यहाँ भी वही वाला सीन है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को मायके वाली गौशाला भी दिखा लेती हूँ, ठीक है ना। और साथ में मैं ये भी दिखाऊँगी कि कितनी दूरी पे मायके वाली गौशाला है। तो चलिए, यहाँ से रास्ता कुछ इस तरह का है और व्यू देखिए भाई। सामने जो पहाड़ी है वो वाली, वहाँ पे है काली माई का मंदिर, मतलब कार्यशिला बोलते हैं, कार्यशिला मंदिर है वहाँ पे, कार्यशिला टेम्पल उस चोटी पे ठीक सामने। तो हल्का सा भी नहीं दिख रहा अभी, क्योंकि एक झंडा टाइप का लहराता है वहाँ पे, कभी कभी दिखाई देता है। तो आजकल बरसात में नहीं दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं हम लोग सीधे दूर वाली गौशाला की तरफ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अब रास्ता तय करने की। दोस्तों, ये वाली जो जगह है ना, यहाँ की एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। पहले जब हम छोटे थे तो जितना बड़ा पत्थर ये वाला है उतना ही बड़ा उस साइड से भी पहले था, अब तो तोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे एक गली टाइप की बनती थी, और कभी कभी हम लोग क्या करते थे कि कोई वहाँ से अगर आता है तो हम लोग यहाँ पे छिप जाते थे। अगर साथ में भी कोई पीछे से आ रहा था, यहाँ पे हम लोग छिप जाते थे। और फिर जैसे ही वहाँ वाला आदमी यहाँ पे आता था तो हम उसको ना बहुत भयंकर वाला डरा देते थे। तो ये
दोस्तों मुझे ना माँ ने ये वाला काम दे रखा है, घर की साइड वाली गौशाला में रखा हुआ था ये सूखी घास। तो जहाँ पे अभी माँ लोगों के गाय भैंस हैं तो इसको वहाँ पे पहुँचाना है। तो फाइनली हम लोग मतलब वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे माँ लोगों की गौशाला है। तो चलिए दिखाती हूँ यहाँ का सुंदर सा और प्यारा सा नज़ारा। और वो रहा हमारा घर यहाँ पे। तो चलिए जरा सा चला जाए। और यहाँ पे ही हमारी गौशाला। तो ये देखिए यहाँ पे आ गए हैं हम अपनी गौशाला में। और गौशाला की आगे का जो फ्रंट जो बैकग्राउंड है आप लोग देखिए कितना सुंदर है। ये देखिए, आई होप आपको भी अच्छी लगेगी। यहाँ की जो लोकेशन है, जो व्यू है, जो नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और आजकल तो मतलब बरसाती सीज़न शुरू हो गया है, मतलब सावन का महीना अब 2-4 दिन में लगने वाला है। तो ये देखिए भाई कितना सुंदर नज़ारा है ना यहाँ का। और आज मैं जो हूँ माँ के साथ जा रही हूँ घास लेने के लिए। और इसके साथ आप लोगों के साथ मतलब मेरी जो जंगल वाली यादें हैं मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मतलब मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ हम लोग बचपन में जाया करते थे। सुंदर सा व्यू माँ की गौशाला के आगे कुछ इस तरह का व्यू है। तो घास के ले जाएंगे हम इस साइड। तो माँ तो आगे निकल गई है और मैं हमेशा की तरह ब्लॉग के चक्कर में। ये देखिए ये है पहाड़ी संतरे जिनको माल्टा बोलते हैं। पीछे का बैकग्राउंड देखिए आप लोग कितना सुंदर है ना। और हम लोग जा रहे हैं इस साइड। सड़क के हिसाब से ना यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा लेवल है ब्लॉग बनाने का, मतलब ठीक ठाक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, पेड़ दिख रहा है ये वाला, ये हमारा है अखरोट का पेड़ है। और बचपन में हम लोग ना अखरोट जब भी होते थे जिस टाइम पे, तो हम मतलब सुबह जब भी हम लोगों को टाइम मिलता था हम इसी पेड़ पे पड़े रहते थे, अखरोट निकालते रहते थे। तो खेत भी वहीं पे है तो घास वगैरह भी ले जाते थे वहाँ से। तो बाकी ये देखिए हमारा घर हो रहा, यहाँ से तो नहीं दिख रहा है। घर से ना माँ लोगों के ना इतने दूर भी खेत हैं, यहाँ नीचे हैं। वैसे उसाड़ा से जितने मतलब हमारे हैं उसाड़ा में खेत दूर दूर, उससे तो ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन हैं बहुत दूर है। और खेत भी माँ के जो है बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये बात है। माँ देखिए कैसे दौड़ रही है, वो वीडियो बना रही है। चलो आज माँ से भी इंट्रोड्यूस करा लेते हैं आप लोगों को, ठीक है? ठीक है ना। माँ ने लगा रखी है पिट्ठू में स्वाल्टी, वो भी मेरे लिए। और अपने लिए ले जा रही है माँ रस्सी, जिसको हमारे यहाँ पे सिराना बोलते हैं। दांतों नहीं पाए होने हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो दरांती होती है इसकी धार लगाई जाती है ऐसी, ताकि घास जो है जल्दी से कट जाए। ये पुरानी जगह है जहाँ पे सब लोग पहले से ही धार लगाते हैं अपने हथियारों पे। ना कहना बूढ़ का ना Sa pulbalo ko na. Jab la garange te la ko ta na ko ra.
ये हो रही है जोंक को मारने की तैयारी, मतलब दवाई लगा रहे हैं ताकि जोंक जो है हम लोगों पे ना लग जाए। तो ये है दवाई जिससे जोंक नहीं लगते हैं। तो ये है मेरी माता जी, जिनको मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया अपने ब्लॉग में। तो जिन लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा हुआ है तो उनको पता होगा ये मेरी माँ है। माँ बनी न तो लोग तो पता ही नहीं कि ये की माँ छो, मतलब माँ बोल रही है कि नहीं तो लोगों को पता ही कहाँ है कि ये माँ है, मतलब मेरी माँ है। सब बता थोड़ी बहुत पता कि तुम ये माँ आज घूम वाला ना लोड़ी भेरा भी देखो ब्लॉग है ना। तो दोस्तों जो लोग मेरे गेट गांव से मेरे व्यूअर हैं, डेली व्यूअर, तो उनके लिए बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे ना बहुत टाइम बाद आ रही हूँ, मतलब मेरे ख्याल से शादी के बाद तो आज ही आ रही हूँ, क्योंकि मुझे याद तो है नहीं उससे पहले मैं आई होंगी, मतलब आज से पहले शादी के बाद। तो लगभग 5 साल पूरे हो गए हैं मेरी शादी को। और अभी हम जिस जगह पे आ रखे हैं यहाँ का नाम है लमपत्या। तो ये जो पेड़ है इसके पत्ते बहुत लंबे लंबे होते हैं, इसलिए यहाँ का नाम है लमपत्या। और यहाँ पे जो है बहुत भयंकर मात्रा में जोंक होते हैं। तो यहाँ पे ना थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ती है ताकि जोंक ना लग जाए। है हमारी लीला घसारी, ज़्यादातर अकेले आती हैं घास के लिए। आज मैंने भी ग्रुप ज्वाइन कर लिया इनका। वैसे मुझे बरसात के टाइम पे घास के लिए जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी जंगल वाली, मतलब जंगल आने के बाद जंगल आने में मेरी क्या फीलिंग रहती है वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाए, तो इसलिए आई मैं आज जंगल। तो दोस्तों अब अपनी लाइफ की सबसे सुंदर जगह मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। मतलब जंगल हम लोग आते थे, यहाँ सब लोग आते थे, भाई बहन पड़ोसी जितने भी हम सारे बच्चे लोग थे, तो यहाँ आते थे। मतलब आजकल तो बहुत कम जाते थे क्योंकि नदी का उफान देखिए बहुत भयंकर वाला है, क्योंकि बारिश लगातार रोज़ हो ही रही है। तो ये देखिए बहुत भयंकर नदी आ रही है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर नदी में नहाते थे, डुबकी लगाते थे वगैरह वगैरह। और खेल तो नदी के किनारे इतने ज़्यादा खेले हम लोगों ने, क्या बताएं। माँ ना मुड़ मुड़ के देख रही है, क्योंकि माँ को अभी आदत नहीं है ना कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ। थोड़ा टाइम तो लगता है यार, है ना। कोई नहीं, माँ को भी आदत पड़ जाएगी 2-4 दिन में। यहाँ पे ना एक जगह है जहाँ का नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं माँ, यहाँ में क्या पता है ये माँ, यहाँ पर ननु क्या छ और यहाँ पर ननु क्या छ, मेलकिनी नहीं, मेलकिनी तो वहाँ है, मेलकिनी तो वहाँ का नाम है, और यहाँ का नाम है ठीक है मैं यहाँ का नाम भूल गई, लेकिन यहाँ देखिए कितना भयंकर लैंडस्लाइड हो रखा है। मतलब नाम खबरो बटू बोलते हैं यहाँ के लिए। तो यहाँ पे पहले रास्ता बहुत अच्छा था, मतलब ठीक ठाक था, लेकिन जब से यहाँ का जो लास्ट विलेज है गडगू विलेज जो है, तो जब से वहाँ रोड गई है तो यहाँ देखिए ऊपर से सीधे ऊपर पहाड़ी से और नीचे नदी तक लैंडस्लाइड हो रखा है। तो ये बात है। हाँ ये क्यों जानू मैं। ये देखिए दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ, हाथ बिगड़ गया भाई।
दोस्तों घास भी हम लोगों ने निकाल लिया है और माँ ने भी स्वल्टी एकदम फुल प्रेस कर ली है, मतलब फुल कर लिया है, मतलब हो गया है। और अभी ना हम लोग मतलब यहाँ से जहाँ हम लोग घास के लिए आ रखे हैं तो यहाँ से घर के लिए बहुत चढ़ाई चढ़नी होती है। तो देखिए पसीना भी आ गया मेरे को। तो पहले ना जब हम छोटे थे, मतलब अनमैरिड थे जब मैं ना, तो हम लोग बहुत सारे दोस्त लोग जो भी होते थे घास के लिए भी आते थे, साथ में गाय चराने के लिए आते थे। तो घास का बड़ा बोझा लेके हम लोग घर के लिए निकलते थे, तो बहुत भारी होता था। और यहाँ पे देखिए चढ़ाई ना, मतलब रास्ता तो ठीक ठाक लग रहा लेकिन चढ़ाई है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ के लिए बोलते हैं मेल के निदार। तो यहाँ से मतलब जहाँ हमारी गौशाला है, दूर वाली गौशाला जो मैंने आपको दिखाई थी, तो वहाँ तक बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, तो हालत ख़राब हो जाती है। तो चलिए चलते हैं अब घर की तरफ। दोस्तों लगभग 11 बजे हम लोग घास से वापस आ गए हैं गौशाला तक। और ये रही माँ की गाय और भैंस है अंदर में। कहीं कहीं ने गाय को ना गौड़ी, माँ गौड़ी हुआ नहीं, कहीं गौड़ी बोलते हैं कहीं कहीं, लेकिन हमारे यहाँ गाय ही बोलते हैं या गोरू बोलते हैं। तो ये बात है। और मैं दिखाती हूँ आज हम लोग कितना घास लाए। और माँ का घास का स्टोरेज देखोगे ना, अब हमेशा यही है, पहाड़ में हर किसी का सीन यही है। सुबह के टाइम खेतों से मतलब धान में निराई करो, वहाँ से घास लाओ, और शाम को फिर पता क्या होता है, यहाँ पे भजन कीर्तन होता है। तो सब जो बूढ़ी माताएँ होती है ना भजन कीर्तन में चली जाती हैं शाम के टाइम। यहाँ पे देखिए इतना घास है भाई, खाती हूँ। तो ये तो कल वाला रहा और ये है आज का घास। और ये रही घास की मालकिन घास की मालकिन, गौशाला की मालकिन। हाँ लगो चल जरा। और गौशाला के आगे का नज़ारा देखिए आप लोग, फिर से मौसम देखिए और आगे का व्यू देखिए आप लोग। तो ये वाला सीन है। और मेरा ननिहाल जो है मेरा उस साइड है मदमेश्वर घाटी में, वो है मदमेश्वर घाटी पूरी, मतलब गैर जो गांव है मेरा मायका है वो भी मदमेश्वर घाटी में ही आता है, लेकिन मदमेश्वर घाटी ज़्यादातर वो है। और मदमेश्वर घाटी मतलब मदमेश्वर बाबा का जो टेंपल है वो उस चोटी से भी बहुत आगे है, लगभग ये वाली जो चोटी दिख रही है उसके पीछे। गौशाला के आगे देखिए ये है गौशाला। और इसको जहाँ पे ये तो कमरा रहा गौशाला का, मतलब साल यहाँ पे बोलते हैं गौशाला को, तो इसको बोलते हैं गठरू। तो ये है मतलब दिन में पशुओं को बांधने की जगह को बोलते हैं गठरू। और उसके आगे देखिए सारे खेत माँ लोगों के हैं। यहाँ पे लकड़ियाँ स्टोरेज कर रखी हैं बरसात के टाइम के लिए, धीरे धीरे सुखाने के बाद इनको घर ले जाएगी मेरी माँ जी। इनको बुला रही है यहाँ माता जी। तो ये है धान के खेत। क्या बने माँ सामा के ले जा। भारत सामा चौला ना, ये मुझे बड़ो ढाल छोनी होती। लकड़ियों की भारी। और घर है हमारा वहाँ पे, ये रहा हमारा नहीं, माँ का घर, माई का। 2 परिवारों का घर है यहाँ से लेकर यहाँ इतना